राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों हम हरियाणा जीके में एक एक टॉपिक कवर करके बेहतरीन तरीके से हम हरियाणा जीके कर रहे हैं, जो कि सीईटी और स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ऐसा कहें कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है साथियों, क्योंकि जो सीईटी है उसमें 25 नंबर की जो हरियाणा जीके आती है वो एक बेहतरीन अंदाज में हम कर रहे हैं। और कल जो हमने टॉपिक किए थे साथियों 3, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां जाकर वीडियो देखिए, क्योंकि वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। कल हमने किया था हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के बारे में और राज्यपालों के बारे में, और साथ में हमने किया था राष्ट्रपति शासन। तो तीनों जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो साथियों आप जाकर देख लीजिए। और साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक बेहतरीन टॉपिक है साथियों। टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है साथियों हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट। हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट के बारे में हम एक एक बातें पढ़ेंगे साथियों। और आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको किताब उठाने की भी आवश्यकता नहीं है साथियों, अगर आप साथ साथ अपने नोट्स बना रहे हो तो। क्योंकि नोट्स जरूर बनाया करो साथियों, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप एक क्विक रिवीजन करते हैं, उसके लिए आपके नोट्स सबसे बेहतर होते हैं साथियों। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के बारे में। ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या नाम है टॉपिक का? हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो इसके बारे में जब हम बात करेंगे साथियों तो एक एक बातें हम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य एवं सॉरी भारत भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। लेकिन साथियों इसके साथ साथ हमने क्या याद रखना है? इसके साथ साथ हमने याद रखना है जो सातवां संविधान संशोधन 1956 कब 1956 द्वारा संसद को अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की भी स्थापना भी कर सकती है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। तो जैसा हमारा देखिए हरियाणा का, पंजाब का और चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है साथियों चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है। और भारतीय अधिनियम 1915 के अंतर्गत की अगर हम बात करें साथियों तो ये कहाँ पर था? तो ये 20 मार्च 1919 को लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी साथियों। और उस समय इसको क्या कहा जाता था? तो उस समय इसको कहा जाता था लाहौर हाई कोर्ट। ये बात भी आप याद रखना, क्या कहा जाता था? लाहौर हाई कोर्ट। ये बात एग्जाम में पूछी जा चुकी है साथियों और आगे भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो साथियों जब स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को जो लाहौर हाई कोर्ट था साथियों, इसकी स्थापना कहाँ पर कर दी गई? तो इसकी स्थापना शिमला में की गई। कहाँ पर की गई साथियों? शिमला में साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। शिमला में की गई थी साथियों। और इसके अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का क्षेत्र भी शामिल था साथियों उस समय में। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। लेकिन एक बात और आपको क्या याद रखनी है? इसके साथ साथ एक बात ये भी याद रखनी है कि 17 जनवरी तारीख है, 17 जनवरी 1955। कौन सी तारीख याद रखनी है? 17 जनवरी 1955 को इसका स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया था? तो इसका स्थानांतरण कर दिया गया था साथियों शिमला से चंडीगढ़ साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ हम क्या याद रखेंगे साथियों? इसके साथ साथ हम याद रखेंगे कि भाई जो गठन मतलब हरियाणा के गठन के पहले जो न्यायाधीश थे वो कौन कौन थे? तो उनकी अगर मैं बात करूं तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं किनकी? रामलाल की। कौन? राम लाल। गठन से पहले की बात कर रहे हैं हम साथियों। हरियाणा गठन के पहले रामलाल थे साथियों। इनका कार्यकाल 1947 से 1949 तक इनका कार्यकाल रहा था साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। और उसके बाद बने थे साथियों रंजन दास सुधी रंजन दास। उसके बाद बने थे साथियों एरिक वेस्टन। और उसके बाद साथियों अमरनाथ भंडारी और गोपाल दास बने थे। और उसके बाद साथियों डोनाल्ड बने थे। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। लेकिन गठन के बाद न्यायाधीश कौन बने थे? तो गठन के बाद की अगर मैं बात करूं तो साथियों मेहर सिंह। ये बात आपको
याद रखनी है साथियों। तो चलिए दोस्तों, हमने ये कुछ बातें कर ली हैं और इसके साथ साथ हम अब एक एक बातें नोट्स से पढ़ेंगे साथियों। और एक बात और बता देता हूं साथियों, नोट्स में पढ़ने से पहले, कि जिला एवं सत्र न्यायालय भी होते हैं। क्या होता है? जिला एवं सत्र न्यायालय भी होता है। जिला और सत्र न्यायालय क्या होता है? जिला और सत्र न्यायालय, ये बात याद रखना। जिला एवं सत्र न्यायालय होता है। प्रत्येक जिले में क्या होता है? दो प्रकार के न्यायालय स्थापित होते हैं साथियों। एक तो होता है साथियों दीवानी मामलों के लिए, जिसको क्या कहा जाता है? जिला न्यायालय। और एक होता है साथियों फौजदार मामलों के लिए, उसको कहा जाता है सेशन न्यायालय। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रख लेनी है साथियों। उसके बाद साथियों हम पढ़ेंगे नोट्स से एक एक बातें। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ हाईकोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की अगर बात आ जाए तो साथियों भारत शासन अधिनियम 1915 के तहत। कौन सा शासन अधिनियम साथियों? भारत शासन अधिनियम 1915 के तहत। 1915 के तहत इसका जो स्थापना हुई वर्ष 1919 में, वर्ष 1919 में हुई थी साथियों। और कहाँ पर हुई थी साथियों? ये बात भी आपको याद रखनी है, लाहौर में। ये बात वैसे मैंने आपको बता दी है अच्छी तरह से, लेकिन हम नोट्स से भी एक एक बातें पढ़ रहे हैं ताकि आप अपने खुद के नोट्स भी तैयार कर सकें। अगली जो बात है साथियों, पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम क्या था साथियों? तो पहले इसके नाम की अगर मैं बात करूं तो साथियों लाहौर हाई कोर्ट। क्योंकि ये सब बातें हमारा देश आजाद होने से पहले की बातें हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, इसके पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश तो सर सादीलाल। सर सादीलाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों रेवाड़ी जिले से। कहां से संबंध है सर सादीलाल का? रेवाड़ी जिले से संबंधित हैं साथियों सर सादीलाल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा साथियों। क्वेश्चन आता है साथियों कि पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का, तो वो कौन होंगे? सर सादीलाल। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा साथियों कि भाई प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल जो हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के बने थे, उनका संबंध कहां से है? तो सर सादीलाल का संबंध कहां से है साथियों? रेवाड़ी जिले से है साथियों। रेवाड़ी जिले से संबंधित अगर मैं कुछ बातें बताऊं आपको, तो रेवाड़ी को वीर सिटी के नाम से भी कहा जाता है। वीर सिटी किस जिले को कहा जाता है? तो रेवाड़ी को कहा जाता है साथियों। ये बात आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जो हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग है साथियों, वो भी कहां पर है? वो धारूहेड़ा में है साथियों, जो कि रेवाड़ी जिले में है साथियों। रेवाड़ी जिला ये कब बना था? तो रेवाड़ी जब जिले के रूप में अगर इसकी बात करें तो साथियों, रेवाड़ी जिले के रूप में बात करें तो 1989 में साथियों, 1989 में रेवाड़ी हरियाणा का जिला बना था साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों एक म्यूर चिकारा प्रजनन केंद्र की अगर बात आ जाए तो वो भी कौन से जिले में स्थित है साथियों? तो वो भी रेवाड़ी जिले में स्थित है साथियों। ये रेवाड़ी से संबंधित कुछ बातें हमने कर ली हैं। तो एक नाम और याद रख लेना आप, सर सादीलाल। तो सर सादीलाल जो कि हाई कोर्ट से संबंधित है साथियों, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश है हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के सर सादीलाल, तो उनका संबंध भी कहां से है? रेवाड़ी से साथियों। ये बात हमने अभी पढ़ ली है साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों स्वतंत्रता के बाद इसका जो नाम है वो क्या रखा गया। स्वतंत्रता के बाद साथियों पंजाब हाई कोर्ट, ये बात आपको याद रखना है। क्या रखा गया? पंजाब हाईकोर्ट साथियों। ये बात आपको याद रख लेना है। उसके बाद है साथियों स्वतंत्रता के बाद इसको लाहौर से कहाँ लाया गया था? लाहौर से इसको शिमला लाया गया था। कहाँ लाया गया था साथियों? लाहौर से शिमला। स्वतंत्रता के बाद मुख्य न्यायाधीश, स्वतंत्रता के बाद मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो साथियों स्वतंत्रता के बाद जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो बने थे साथियों रामलाल। कौन बने थे? रामलाल साथियों। इन व्यक्ति को भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठते हैं साथियों। उसके बाद मैं बात करूं साथियों, उसके बाद मैं अगली बात करता हूं तो साथियों शिमला से चंडीगढ़। कहां से? शिमला से चंडीगढ़ कब लाया गया? तो साथियों 1955 में लाया गया। कब लाया गया? 1955 में लाया गया साथियों। 17 जनवरी 1955 में लाया गया था साथियों। उस समय साथियों अगर बात करें कि इसके मुख्य न्यायाधीश, तो इनके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे साथियों अमरनाथ भंडारी। कौन थे? अमरनाथ भंडारी। और अमरनाथ भंडारी का सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, उसके सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो रहे हैं अमरनाथ भंडारी। अमरनाथ भंडारी। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों
1 नवंबर 1966। कौन सी सन याद रखनी है? 1 नवंबर 1966। क्यों? क्योंकि जब हमारा हरियाणा का गठन हुआ, हरियाणा का गठन हुआ था साथियों इस समय, तो हरियाणा का गठन हुआ था तो पंजाब, हरियाणा पंजाब एंड चंडीगढ़ हाईकोर्ट इसका नाम रखा गया साथियों। और इस भवन के जो भवन बना है न्यायालय का, उसके वास्तुकार के बारे में पूछा जाता है काफी बार कि ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर हैं, ये कौन से देश से संबंधित हैं? तो ये फ्रांस से संबंधित है। कहां से हैं? फ्रांस से इनका संबंध है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद जो हम बात करते हैं साथियों, तो वो है गठन के समय, क्या नाम याद रखना है? गठन के समय मुख्य न्यायाधीश। गठन के समय मुख्य न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं तो वो कौन थे? मेहर सिंह। मेहर सिंह। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है साथियों? सील नागू। कौन है? सील नागू है साथियों। वर्तमान में भी आपको याद रखना है साथियों। उसके बाद है साथियों हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं साथियों, तो वो तीरथ सिंह ठाकुर साथियों, टीएस ठाकुर। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों, टीएस ठाकुर। टीएस ठाकुर की अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो साथियों 2008 से 9, 2008 और 2009 तक इनका कार्यकाल रहा था साथियों, तीरथ सिंह ठाकुर का साथियों। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन पर महाभियोग लाया गया। क्या लाया गया साथियों? महाभियोग। महाभियोग किनके ऊपर लाया गया? तो साथियों उनका नाम क्या है? उनका नाम की अगर मैं बात करूं तो साथियों उनका नाम होगा वीर स्वामी। क्या नाम है? वीर स्वामी। ये बात आपको याद रखनी है साथियों, वीर स्वामी। इसके साथ साथ हम क्या याद रखेंगे साथियों? एक नाम याद रखेंगे साथियों, वो नाम है साथियों रणजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह। ये मुख्य न्यायाधीश व गवर्नर भी रहे हैं। क्या रहे हैं? राज्यपाल भी रहे हैं साथियों। मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ क्या पद भी था इनके पास साथियों? ये न्यायाधीश थे और राज्यपाल भी रह चुके हैं साथियों। कौन? रणजीत सिंह नरूला। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। और सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं तो साथियों सबसे कम, किसका? सबसे कम, सबसे कम कार्यकाल अगर मैं बात करूं तो साथियों वो रहा साथियों देवी सिंह तेवतिया। किनका? देवी सिंह तेवतिया। देवी सिंह तेवतिया का सबसे कम कार्यकाल रहा साथियों न्यायाधीश के रूप में। तो ये हमने साथियों पढ़ लिया है पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में साथियों। और साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी साथियों। वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए साथियों, ताकि आगे आने वाली जो जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। और साथियों अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो साथियों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं साथियों। ये बात भी आप अपने ध्यान में रखें साथियों। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद साथियों।